नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उप सरपंच सोमलाल करायत उम्र 65 वर्ष की जमीन सीमांकन के दौरान एक परिवार के लोगों ने 24 मार्च की शाम को मिलकर लाठी डंडों से पीट कर राजस्व अमले के सामने ही उसकी हत्या कर दी। उप सरपंच सोमलाल करायत की भूमि के बाजू में आरोपी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उसी भूमि का सीमांकन चल रहा था जिसमें आरआई, पटवारी, कोटवार सहित राजस्व अमला उपस्थित था। उसी बीच आरोपी सुधराम ने अपने परिवार के साथ मिलकर उप सरपंच सोमलाल पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में प्रत्यक्षदर्शियों और मृतक के पुत्र ने बताया कि एक दिन पूर्व जन चर्चा में आरोपियों के द्वारा सोमलाल की हत्या करने की बात कही थी। विवादित भूमि के सीमांकन को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा अपनी भूमि पर निर्माण न कराकर दूसरे की भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और उप सरपंच की हत्या हो गई। सवाल ये उठता है कि जब विवादित भूमि का सीमांकन राजस्व अमले द्वारा किया जा रहा था तब उनके द्वारा पुलिस विभाग को क्यों नहीं सूचित किया गया। ये ग्रामीणों में चर्चा का विषय है। क्षेत्र में विवाद की आशंका बनी हुई है। हत्या की खबर क्षेत्र में फैलते ही क्षेत्रीय विधायक संजय उइके मृतक के घर पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि ये घटनाक्रम जमीन विवाद को लेकर हुआ है जिसकी अभी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में गढ़ी पुलिस ने हमलावर परिवार के आरोपी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। भैया क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह यादव जी, क्या कौन है जिनकी हत्या हुई है और क्या मामला था? ये आज वो भूमि का उनका सीमांकन था जी, तो सब लोग आए थे, आरआई साहब, पटवारी साहब, कोटवारी थे, हाँ। बहुत लोग थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। जी, फिर वो जो घिमरू बोलते हैं, हाँ सुधराम, हाँ, तो घर गया, फिर वहाँ से विवाद करते हुए निकला वहाँ से। अच्छा, जमीन वाले जो जिसने जमीन बेचा है उसको खड़े करो ऐसे करके, ऐसे कि कहते कहते वो पटेल के पास चला गया। अच्छा, खत्म हो गए। हाँ। उनके पास उनके धक्का धुक्की चालू हो गया। ये जिनके साथ धक्का मुक्की उनका क्या नाम था? सोमलाल पटेल और सुधराम, अच्छा, है ना। तो उसके बाद फिर उनके पूरे परिवार वाले आ गए। अच्छा, परिवार वाले आ गए, वो लाठी वाठी से उनके सिर में प्रहार करने लगे। अच्छा। कोई बता रहा था कि सब्बल वगैरह लाए थे साथ में, तो सब्बल था क्या? अब क्या? वो हम तो खुद घबरा गए थे, देख नहीं पाए कि क्या क्या था, पर सर में उनका प्रहार किए। जी जी। तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल लेके गए थे? नहीं, वहाँ ऑन स्पॉट फिर बहुत रक्त बह रहा था वहाँ पे। सब देख के घबरा गए वहाँ पे। जी, पास में कोई करीब, मैं कोशिश किया, मेरे लिए भी उन्होंने लठ उठा ली। जी जी। मैं वहाँ से फिर पल्ला भागा, मैं कहा घर वालों को बता दूं करके, तो फिर इनको भी जानकारी लग गई थी, तो आधे रास्ते में फिर मिल गए। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? वो उनके परिवार वाले हैं। कितने? 5, 7, 3, 2 कितने? उनके वो दोनों लड़कियां हैं जी, और उनके घरवाली भी है। अच्छा। तो उसके लड़के, 5 लोग, 8 लोग करीब थे? हाँ, 5 लोग थे। 5-6 लोग थे। इसमें कोई प्रशासनिक हमला नहीं था क्या? हाँ जी, पुलिस वाले नहीं थे कि इसमें? नहीं, पुलिस वाले नहीं थे। ये जमीन का विवाद पहले से चल रहा था क्या? हाँ, जमीन का विवाद तो अब रहा होगा उनके बीच में। वो क्या है, जमीन किसी दूसरे के नाम पे है, वहाँ जबरदस्ती वो मकान बना रहा था। अच्छा, तो पटेल ने उनको शायद मना किया होगा। जो मकान बना रहा था उसका क्या नाम है? सुधराम। सुधराम। और उसी के परिवार वालों ने मिलकर इनकी हत्या की है? हाँ जी। हाँ हाँ। जी भैया, क्या घटनाक्रम है और कौन है जिनकी हत्या कर दी गई? आज लगभग शाम को करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब की घटना है जी। सोमलाल जी पटेल गढ़ी के निवासी हैं और एक ज़मीन का विवाद चल रहा था जी। तो ज़मीन का विवाद जो चल रहा था, जो जिन्होंने इनकी हत्या की उनके और एक आदिवासी कोई टीचर है, उनके बीच ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो वो जो आदिवासी टीचर है उसकी ज़मीन पे जिन्होंने हत्या की उन लोगों ने मकान बनाया हुआ था। अच्छा। तो उसका वो सीमांकन करा रहा था और सीमांकन चल रहा था, उसमें पूरा राजस्व अमला था, बहुत सारे लोग थे जी। ये हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, ये वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक इन पे हमला करके इनकी नृशंस हत्या कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ी घटना है क्षेत्र के लिए, पहली बार ऐसा हुआ है। और बहुत कांग्रेस परिवार में बहुत दुख है कि एक हमारे सज्जन व्यक्ति की इस तरह से नृशंस हत्या की गई। भैया क्या नाम है आपका? बलवंत करायत जी। कौन लगते हैं जिनकी डेथ हुई? पिताजी। कैसा क्या मामला था?
ये कोई ज़मीन की नापाप हो रही थी बोलते हैं। हाँ। तो वहीं पे अब गए होंगे क्योंकि साइड में हमारी ज़मीन भी है वहाँ। अच्छा। तो वहाँ पे गए होंगे अभी ऐसा कुछ। फिर वहाँ पे ये जो जिनने हमारे बाबूजी के साथ ये घटना की है, जी। इन लोगों ने हमला बोल दिया बोलते हैं पूरे परिवार में। डायरेक्ट। हाँ, फिर उनके पिताजी, उनकी माताजी, तो लड़के जी। ये सब हथियारों धारदार हथियारों से वार कर दिए। हाँ। और पत्थर भी पटके हैं बोलते हैं, और यहाँ चाकू से भी काटे हैं बोलते हैं। मतलब इसकी पूरी परिवार की इसकी मतलब इसके पुरखा उरखा के जो परिवार होते हैं ना, बहुत सारे लोग पूरे के पूरे आ गए थे बोलते हैं और बाबूजी को दौड़ा रहे थे। तो हमारी ज़मीन में जाके गिरे हैं बाबूजी। अच्छा। हमारी जो पुरखे की ज़मीन है जोड़हर्रा में, वहीं पे बाबूजी गए हैं हमारे बाबूजी। प्री प्लानिंग मर्डर थी बोलते हैं। कल हमको पता चला है, एक भैया हमारे बता रहे हैं कि कल उनके पांठेला चलाते हैं ये, उनके पांठेला में गए थे तो बता रहे हैं कि अगर उस ज़मीन की नपाई होगी और वहाँ पे अगर ये सोनाल पटेल आते हैं हमारे यहाँ बाबूजी, तो उनकी जान की कोई खैर नहीं, मतलब उनके मर्डर कर दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। इस तरह से चर्चा है। हाँ, चर्चा है पहले से। मतलब ये जो घटना हुई है ना, ये पूरी प्री प्लानिंग है। मतलब ये ऐसा नहीं है, पूरी प्लान के साथ किया गया मर्डर। कितने लोगों ने मिलकर मारा है? अब ये पूरे परिवार तो पूरी उपस्थित थी, लगभग 7-8 और 7-8 से एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे पूरे। जी। हाँ, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक। जी सर। दिन की घटनाक्रम है ये। सोमलाल पटेल, सुमृत लाल पटेल हैं। इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष हैं। गढ़ी के उप सरपंच हैं जी। दिन में एक विवाद हुआ था, ज़मीनी विवाद है। इसी में इनकी हत्या हुई है प्रथम दृष्टया। और मारने वाला जो आरोपी पक्ष हैं जी, उनका वहाँ पर ज़मीन का नाम झोंक चल रहा था जी। अभी जो पता चला कि फुलन भाई खेमराज धुर्वे के नाम की ज़मीन थी, उसी के द्वारा आवेदन दिया गया था। जी। जी। आरोपीगणों के विरुद्ध अभी FIR पंजीबद्ध की जा रही जी। है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।